जय जगन्नाथ इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को समस्त को स्वागत। आज आम डिस्कसन करबा थर्मल पावर प्लांट मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा कि ऑब्जेक्टिव विषय डिस्कसन करबा। जय जगन्नाथ सांग माने इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को समस्त को स्वागत। एबे हमें डिस्कशन करबा थर्मल पावर प्लांट रो केतेडा ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विषय जोटा कि रिसेंटली माने इंटरव्यू गुडा करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुडा करे हमें फेस करि सारी छे। थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट करबा आज क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाउची तो कहूँ फास्ट क्वेश्चन कहूँ कौन कहूँ ना फास्ट क्वेश्चन इन ए थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट। इकोनोमाइजर माने इकोनोमाइजर काहाकू हीट करूची माने यूज टू हीट माने काहाकू हीट करिया पई यूज करा जाउची माने व्यवहार करा जाउची ना। इकोनोमाइजर काम कोन हमें प्रथमे जानिबा। इकोनोमाइजर काम हैला बॉयलर को जो हमें वाटर सप्लाई दउची जो कि बॉयलर काम कोन ना वाटर स्टीम रे कन्वर्ट करिवो। से जो वाटर टा जदि हमें कूल टा देबा ताले बॉयलर ताकू पुनी गरम करला बेले बहुत टाइम नबो। तो इकोनोमाइजर काम हैला ताकू कोन करिवो ना टिके गरम करिकि दबो पानी को माने हॉट करिकि दबो। गोटे प्रकार कहबा को गले इकोनोमाइजर गोटे बॉयलर एफिशिएंसी को से इंक्रीज करि थाए। तो इन ए थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर यूज टू हीट काहाकू हीट करूची ना फीड वाटर को ही हीट करूची जो वाटर को कि हमें बॉयलर को दउची। बुझियला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार क्वेश्चन आसी जोटा कि देखि पारिबे जोटा केतेटा माने रिपीट हिची क्वेश्चन पेपर रे। तो ऑप्शन सी फीड वाटर को ही से कोन कहूची ना हीट करि थाए। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर कहला ऑप्शन इन थर्मल पावर प्लांट इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू हीट कहला माने फीड वाटर हमें ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ए problematic pollutant in emission of coal based generating plant माने problematic माने को pollutant गुला को हमको problem माने फेस कर थाउ हमें जो जहा द्वारा pollution रो कारण कोन माने जोटा कि कोल थर्मल पावर प्लांट रे माने डेवलप हि थाए ना कोन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गुटे एनो नाइट्रस ऑक्साइड जोटा कि देनी x चिन्हाटा देछि। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें जानि छी CO कहला माने। तो यही सब जिन गुड़ाक कौन होता है ना वायुमंडल में पॉल्यूटेंट कारण होता है। तो याकू ही टोटाल जहाँ भी आम थर्मल पावर प्लांट रे डेवलप होची बाहर पॉल्यूशन हिसाब रे सब गुड़ाक कौन होची ना कोल बेस्ड जेनेटिक प्लांट पावर प्लांट रो पॉल्यूशन रो कारण। तो एटा को कहा जाय पॉल्यूटेंट जे पॉल्यूशन रो कारण ताकू कौन कहा जाय ना पॉल्यूटेंट कहा जाय। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव कारण SO2 NOx and CO all are माने cause for pollutant for pollution। ओके तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हे जीवो। 2 नंबर क्वेश्चन सैला नेक्स्ट जीवा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची द पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस फ्रॉम अप्लाइंग टू द बॉयलर। बॉयलर को जो बॉयलर को तामने कोन दोची बिफोर अप्लाइंग टू द बॉयलर बॉयलर जो माने कोन कहूची टिके पढी दबा द पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट जो माने थर्मल पावर प्लांट विषय से कहिची दैट जोटा कि एक्सट्रैक्ट करिवो हीट को माने आनिबो कोठी ना फ्रॉम द फ्लू गैसेस फ्लू गैसेस रु एक्सट्रैक्ट करिवो कोन को ना हीट को बिफोर अप्लाइंग टू द बॉयलर रे कोन अप्लाई हेथाय माने बॉयलर को माने की प्रोवाइड करूची वाटर टा माने की ना इकोनोमाइजर प्रोवाइड करूची हम जानि छे। इकोनोमाइजर से हॉट जो वाटर टा दउची केमिति दउची ना किसी गरम करले गुटे माध्यम थिबा दरकार पानी को हॉट करिया पई। तो केमिति हॉट करिवो ना बाय द एक्सट्रैक्ट हीट जो हीट टा एक्स्ट्रा माने बाहरु तो स्टीम पावर प्लांट रे ताकू से माने गुटे गैसेस फ्लू गैसेस थ्रू आनी की
वाटर टाको हॉट करिवो एवं काहाकू देबो ना बॉयलर को प्रोवाइड करथाय कि प्रोवाइड करथाय ना इकोनोमाइजर टा ही प्रोवाइड करथाय से ता माने कि निज हिसाब तो करि परिबोनी ना तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझी पारले नेक्स्ट जीवा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची which of the following heat exchanger is used to raise the temperature of steam from normal to super saturation level तो कहूची which of the following heat exchanger को heat exchanger टा हमर कोन कहूची ना used to raise the temperature of steam रो टेम्परेचर को से के ता माने बढ़ौची के बढ़ौची from the normal to saturation level माने कहबार माने हला जो बॉयलर रे कन्वर्ट कोन होइता है ना बॉयलर रो काम होची हम जानि साले बे बुझिले ना वाटर रु स्टीम रे कन्वर्ट करिवो वाटर रु स्टीम रे कन्वर्ट करिवो से स्टीम टा जो बाहरिवो ता माने सेट्रे कोन स्टीम दी प्रकार थाए हम जानि से गुटी होची वेट स्टीम आ गुटी होची ड्राई स्टीम तो बॉयलर जो स्टीम टा बाहरी सदा बेले वेट स्टीम थाए ओके जदि वेट स्टीम हमें डायरेक्ट माने फ्लो करिवो कहा माने कहा पाखकू ना टरबाइन पाखकू फ्लो करिवो टरबाइन पाखकू जदि वेट टरबाइन गला टरबाइन रो एफिशिएंसी टा कमी जिवो कारण रोस्टिंग हे जिबार माने रोस्टिंग माने बुझिसथि तो कलंकी लागि जिवो तो गोटे प्रकार सुपर हीटर काम थाए कोन ना से टरबाइन रो एफिशिएंसी को मध्ये बढ़ी थाए तो से वेट स्टर माने वेट स्टीम जो बाहरुची ताको ड्राई करबा पई की हेल्प करथाय ना हमरो की करथाय ना सुपर हीटर करथाय ऑप्शन सी सुपर हीटर ही कारण सुपर हीटर रो काम हैला से वेट स्टीम को ड्राई स्टीम रे कन्वर्ट करिवो ताहेले सिना से माने ड्राई स्टीम टा गले किछि भी प्रॉब्लम हबो नाही गोटे प्रकार टरबाइन रो एफिशिएंसी बढ़ी दे सेटा एटा एमती क्वेश्चन भी आसुची बारंबार एबे रिसेंटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कहला जदि टेम्परेचर ऑफ स्टीम फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर सैचुरेशन लेवल को बढ़ौची कि ना सुपर हीटर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सब जितला भी चारिडा क्वेश्चन जाईची मोस्ट इंपोर्टेंट सब एग्जाम भी ता माने रिपीटेड होची 5 नंबर क्वेश्चन जीवा which of the following treatment for water is used to remove non carbonate hardness कहिची which of the following treatment को treatment दे द्वारा for water माइन को treatment देबा जे से कोन होबो ना is used to remove non carbonate hardness को माने जो वाटर टा हमर व्यवहार होची आ गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वाटर टा व्यवहार होची हमर थर्मल पावर प्लांट रे तार पीएच वैल्यू अनुसार हमको दिया जाय थाए तो तार पीएच वैल्यू टा केते थाए ना 8.5 पीएच वैल्यू थाए एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी माने बुल्ले की पके दोची हमर क्वेश्चन रे जदि वाटर रे ता माने तार पीएच वैल्यू टा केते रहबा दरकार ना 8.5 माने बेसिक इन नेचर रहबा कथा कारण 0 रु 7 हेले हम जानि छी एसिडिक तो तार बेसिक इन नेचर रहबा कथा तो ताकू जो कार्बोनेट हार्डनेस टा थाए ताकू रिड्यूस करबा पई बा कमेबा पई किबा रिमूव करबा पई हमें को मेथड अप्लाई करथाओ ना सोडा ट्रीटमेंट मेथड अप्लाई करथाओ ऑप्शन बी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी सोडा ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करथाओ कोन करबा पई ना रिमूव करबा पई कोन ना कार्बोनेट हार्डनेस जो वाटर रे प्रेजेंट थाए ताकू रिमूव करबा पई हमें सोडा ट्रीटमेंट व्यवहार करथाओ ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आगो बुझिबा 6 नंबर क्वेश्चन कोन होची 6 नंबर क्वेश्चन द hoppers in a electrostatic precipitator are generally decks in shape जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थाए जो हॉपर टा यूज होची हॉपर माने गुटे प्रकार गुटे कोन ना हमरो गुटे हम कोन कहिताउ हमरो मेटल माने सॉरी हमरो रहिता है हॉपर्स माने होची गुटे प्रकार हैंड टूल्स माने जोटा की पीटी माने एटा हबो माने जोटा की कोन करिवो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो जनरल यूज होची गुटे होची त माने हमर सॉरी हमर टा मने पनुतला हॉपर माने गुटे प्रकार हमर ना से कोन यूज करूची टिके रहंतु हॉपर टा गुटे प्रकार हमर जोटा की कोन तारो शेप टा कोन थाए ना पिरामिडल थाए कोन थाए ना पिरामिडल थाए कारण जते बेले चिमनी देई धरो एटा गुटे चिमनी हला चिमनी रे धुआं जाई थाए तो धुआं गला बेले कोन होई थाए बहुत गुडा पोल्यूशन जाई थाए आ हमर जो कोयला रो गुंडा गुडा को बाहरी थाए सेटा ए जगह रे रहि जाई थाए माने कोठी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जगह रे रहि थाए हॉपर द्वारा ताकू कोन करा जाई थाए
ନା ତାକୁ ବାଡେଇକି ତଳେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ନା ଅଧିକା। ତ ହପର କାମ ସେପ୍ କଣ ରହିଥାଏ ନା ପିରାମିଡାଲ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ ନା ପିରାମିଡାଲ। ଅପସନ ବି ଦ କରେକ୍ଟ आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहूची द पर्पज ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर रो पर्पज टा कोन थे देखंतु तार बहुत प्रोसेस अछि, जदि बुझिबा के टाइम लागो त तई बुझी दउची। जेते बेले हमर बॉयलर रो काम कोन ना वाटर स्टीम को कन्वर्ट कला, वाटर रो स्टीम को कन्वर्ट कला, स्टीम जाय कि कोन करिवो ना कंडेंसर रे रहिबो। कंडेंसर रे तमने सेति की जागा थाए जोटा कि प्लेस ठीक रहबो, सेठी रे कोन थाए ना कूलिंग टावर थाए। कूलिंग टावर काम कोन ना सेठी जो स्टीम दिबो, स्टीम को से कोन करिवो ना वाटर रे कन्वर्ट करिवो। कोन करिवो ना स्टीम को वाटर रे कन्वर्ट करिवो। तो तार कामटा कोन ऑप्शन देखिबा टू कूल द एयर टू बी सेंट फॉर द टू कूल द स्टीम इन द कंडेंसर। कंडेंसर रे जो माने स्टीम टा आसी थाए ताकू कोन करिवो ना कूल करिवो। कोन करिवो ना कूल करिवो। तो गोटी प्रकार कहिबा को गले बॉयलर अपोजिट काम करूची, जोटा कि कूलिंग टावर माने कोठी प्रेजेंट थाए ना कंडेंसर सेठी ही थाए। तो तार काम होची से बॉयलर काम होची वाटर स्टीम रे कन्वर्ट करिवो एवं तार कंडेंसर किबा कूलिंग टावर काम हैला स्टीम टू वाटर रे कन्वर्ट करिवो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारी माने बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तापर 8 नंबर क्वेश्चन जिबा। 8 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक अराउंड ए थर्मल पावर प्लांट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग। एयर पोल्यूशन को जो एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मोक, स्मोक जो होची अधिका परिमाण रे जदि थर्मल पावर प्लांट रो कैन बी रिड्यूस केमिति करबा, कोन इंस्टॉल करबा द्वारा थर्मल पावर प्लांट रो स्मोक ता कोन होबो ना रिड्यूस होबो। कोन यूज करबा न एबे मु डिस्कशन करथली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। से जगह रे कोन लागि थाए ना हॉपर, हॉपर सेठी लागि थाए। हॉपर काम मध्ये कहली। सो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करके आमे कोन करि परिबा ना एयर पोल्यूशन को कोन करि परिबा ना रिड्यूस करि परिबा। ओके ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कन्वेंशनल सोर्स कहला माने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कन्वेंशनल माने गोटे थाए कन्वेंशनल आ गोटे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रे ओडिया रे कहंती हमर कोन ना पुरणीय संबल कहंती, जोटा कि आमे हमर लोड को फिल अप करि परिबा हमर डिमांड को। आ गोटे नॉन कन्वेंशनल थाए। नॉन कन्वेंशनल रे कोन जाय ना फ्यूल सेल हैला, वाइंड हैला, सोलर एनर्जी हैला, तापर डीजल गोटे प्रकार की डीजल पावर प्लांट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कारण कन्वेंशनल रे कोन कोन जाय थाए ना हमर हाइड्रो पावर प्लांट जाय थाए, तापर थर्मल पावर प्लांट जाय थाए। तो एगुडा को जोटा कि हमर डिमांड अधिका फुलफिल करि पारे। ओके तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्मल पावर प्लांट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके नेक्स्ट जिबा 10 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची इन ए थर्मल पावर प्लांट ए टिपिकली हीट बैलेंस शीट फॉर ए लार्ज टरबाइन एंड सॉल्वेंट कंडेंसर टेकन टुगेदर इन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इन टैक्स। को प्रोसेस देखि हीट एनर्जी ता कोन होइताय ना माने डिस्ट्रीब्यूट होइताय। तो बहुत गुडा ऑप्शन अछि वाटर ऑफ थर्मल एफिशिएंसी, फ्रिक्शन एंड विंडोज लॉसेस, तापर हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर, तापर 4 नंबर क्वेश्चन हीट इन कंडेंसेट टू बी रिटर्न टू द बॉयलर। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। कारण प्रथमे कोन होइता ना हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर, वाटर जे होची ताको हीट माने सर्कुलेटिंग करिथाय। तापर कोन होइताय ना वाटर फॉर थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी रो ही काम करूची। तापर कोन ना 4 हीट in condensate to be returned to the boiler। तापर कोन होता है हीट टा कंडेंस हेता है बॉयलर थारे। तापर तार नेक्स्ट काम होची कोन करिवो फ्रिक्शन विंडोज लॉस टा हो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कोन ना इट थर्मल पावर स्टेशन द टिपिकल हीट जो बैलेंस शीट टा फॉर ए लार्ज टरबाइन, टरबाइन रो तार माने प्रोसेस रो काम एंड सरफेस कंडेंसर टेकन टुगेदर। जो दुईटा रो काम होची कोन ना लार्ज टरबाइन रो एवं सरफेस कंडेंसर जो टेकन होची एकाठी जो माने प्रोसेस टा होची जो कामटा तार प्रोसेस। ओके ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तापर 11 नंबर क्वेश्चन जिबा। फॉर ए 3 एलिमेंट फीड वाटर कंट्रोल इन ए कोल्ड फिक्स्ड थर्मल पावर प्लांट मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर ड्रम आर मेड ऑफ दैट ऑफ वाटर लेवल डज नॉट। कहिची ठीक करंतु फॉर ए 3 एलिमेंट फीड वाटर माने कोटा जो तीन एलिमेंट कहिची तीनटा एलिमेंट जोटा कि
control in a coal fixed thermal power plant power station and measure the level of water को से measure करता है level water को उठता है ना boiler ଥାଏ जोटा कि boiler shape कोन थाए ना drum shape ही रहइबो कारण water consume करबा माने रहिबा पई drum shape टा very suitable थाए and are made of so that water level does not तो तार कारण होला तार आंसर टा होची violates specified upper and lower limit तार कारण होची violate करिवो specified upper and lower limit को violate करबा पई कोन करथाय ना फीड वाटर जो एलिमेंट गुडा को लागि थाए ताको से मेजर करि पारिबो केमती मेजर करि पारिबो ना वाटर को लेवल रे रहला ताको से मेजर करि पारिबो ओके ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए मॉडर्न कोल फायर स्टीम राइजिंग थर्मल पावर प्लांट तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कहार कहिछि ना मॉडर्न coal fire steam rising thermal power plant is restricted about 0.35 a low value mainly because of कोन कहछि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे मॉडर्न कोल सेमती भी हमरो थर्मल पावर प्लांट रो एफिशिएंसी केते रहि थाए थर्मल पावर प्लांट रो एफिशिएंसी केते रहि थाए ना 29 पॉइंट समथिंग रहि थाए तो कहछि तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मॉडर्न कोल रो कहछि से माने कोल रो जो हमरो रेस्ट्रिक्टेड होता है राइजिंग थर्मल पावर प्लांट में जेमती कि कोल हमर व्यवहार होची जो तारो लो वैल्यू केते हेबा न कथा जो कोलटा व्यवहार होची कोलटा प्राय कोटा व्यवहार हेते माने गुटे अछि हमर जेमती आंथ्रासाइड अछि गुटे होची लिग्नाइट होची गुटे होची बिटुमिनस होची व्यवहार होची आ गुटे होची पीट व्यवहार होची तो को माने को कोइलाटा हमर अधिका व्यवहार होची आ लिग्नाइट कोइलाटा अधिका परिमाणे व्यवहार होची तो कोन कहूची ना तार कम नथिबा कथा कोन ना तार स्टीम राइजिंग थर्मल पावर टा 0.35 रु इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना 0.35 रु कम हेबा कथा नुह कहार ना कोल फायर तार कारण होची हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टरबाइन एक्सआउट टू कंडेंसर जदि माने कहिबार माने हैला जदि तार स्टीम रे ता माने अधिका ता माने कोल फायर रो एते कम होबा कथा नुह 0.35 रु वैल्यू कम आसीबा कथा नुह कारण तार वैल्यूटा अधिका हेले ही हमर कोन होबो ना हीट एनर्जी लॉस टा कम होबो तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन मेजर शेयर ऑफ पावर इन इंडिया प्रोड्यूस थ्रू पावर इंडिया रे अधिक परिमाण रे को पावर प्लांट हमको प्रोवाइड करिता माने तार अर्थ होला या तो कोटा हिताय ना थर्मल पावर प्लांट ही होइते कारण दीदी ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट 63% हमको प्रोवाइड करिता इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया केते परसेंट ना 63% प्रोवाइड करता है एंड डीजल पावर प्लांट तो बहुत कम दे दी ऑलरेडी डीजल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट अधिका हमें कोठी पाउछ ना थर्मल पावर प्लांट रे हमें तमने पावर प्लांट रो हमें ही कंज्यूम करछि एनर्जी टा तापर हाइड्रो पावर प्लांट रे ही अधिका ही करछि माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेजर शेयर ऑफ पावर इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कोथि ना थर्मल पावर प्लांट थ्रू नेक्स्ट जीवा 14 नंबर The economizer of steam turbine system is located in the economizer कोठी प्रेजेंट थाए economizer काम कोन ना economizer काम हैला बॉयलर को फीड वाटर करथे माने वाटर प्रोवाइड करथे तो को कहा पाखरे रहबो ना फीडिंग वाटर सर्किट पाखरे ही रहबो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बॉयलर कोन करथे ना फीडिंग वाटर प्रोवाइड करथे तो सर्किट रे ही रहबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग पावर स्टेशन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग लॉट ऑफ माने टाइम कोडा नै थे को पावर प्लांट माने स्टार्ट होबा पे कोडा ना स्टीम पावर प्लांट अधिक मात्रा रे टाइम नै थे ऑप्शन ए स्टीम पावर प्लांट मन रखिबा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहूची द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज डेक्स कंडेंसर फंक्शन कोन कंडेंसर काम हमें एबे बुझिले ना से कोन करिवो ना स्टीम को वाटर रे कन्वर्ट करिवो तार ऑपोजिट काम की करछि ना बॉयलर से वाटर रो स्टीम रे कन्वर्ट करूछि हला एमती मन रखिबा हमें तार ऑपोजिट हिसाब रे मन रखिबा कारण बॉयलर काम जेमती तार ऑपोजिट काम होछि कंडेंसर तो ऑप्शन कोडा हबो ना कंडेंस यूज स्टीम इनटू वाटर कंडेंसर काम हला से कोन करिवो ना स्टीम को वाटर रे कन्वर्ट करिवो स्टीम को वाटर रे कन्वर्ट करिवो ओके ता पाखरे कोन कूलिंग टावर थाए माने एटा भी माने तार प्रेजेंट कोन थाए ता पाखरे माने कंडेंसर पाखरे कूलिंग टावर
by the help of cooling tower. Okay, option B the correct answer. Function of condenser कहला माने steam to water रे convert करिवो. 17 number question जिबा. DEX is not a component in a thermal power plant. माने थर्माल पावर प्लांट रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुहे. आमे जानि छि चिमनी गोटे कंपोनेंट, बॉयलर मध्ये गोटे कंपोनेंट, इकोनोमाइजर मध्ये गोटे कंपोनेंट, रिएक्टर रो काम हम बॉयल माने थर्माल पावर प्लांट रे दरकार पडू नाही. ओके, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर. रिएक्टर यूज हो नाही हमर थर्मल पावर प्लांट रे. 18 नंबर क्वेश्चन. नेम द जनरेटिंग स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू स्टीम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू स्टीम माने स्टीम को यूज करिकी जनरेट करछि इलेक्ट्रिसिटी के ना थर्मल पावर स्टेशन. ऑप्शन ए, कारण डीजल हमको डीजल को यूज करिकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करछि. हाइड्रो रे कोन करछि ना वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिकल जनरेशन होछि. ताप न्यूक्लियर पावर प्लांट रे न्यूक्लियर जो अछि हमर माने थोरियम रेडियम को यूज करके ही हमर न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी हमको दोछि. तो ऑप्शन ए ही जीवो थर्मल पावर प्लांट यूज करछि कोन ना स्टीम जनरेटेड करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्रोड्यूस माने प्रोवाइड करछि. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 19 नंबर क्वेश्चन. व्हिच टाइप ऑफ फैन यूज बिटवीन डस्ट कलेक्टर एंड चिमनी थर्मल पावर प्लांट. को टाइप रो फैन ता हमर कोन यूज होछि ना कलेक्टर एंड चिमनी भितरे व्यवहार होछि. व्हिच फैन. फैन तो दी प्रकार थाय गुटे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन आ गुटे फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन. तो ऑप्शन बी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन ही व्यवहार होइताय को थरे ना कलेक्टर एंड चिमनी मझिरे. कलेक्टर एंड चिमनी मझिरे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन रो काम हैला जो फ्लू गैसेस ता हमर इंड्यूस माने पावर प्लांट भितरे प्रोड्यूस होइताय ताकू बाहर को आनिबार दायित्व तार थाय. माने से बाहर को गुटे प्रकार पोल्यूशन को बाहर करि थाय. कहा ठारू ना पावर प्लांट भितरु इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन रो काम मुख्य काम तो सेटा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ना डस्ट कलेक्टर एंड चिमनी मध्ये की व्यवहार हो ना इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन व्यवहार होइताय. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जीवा 20 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. The air preheater is in thermal power plant is called DEX. Air preheater को thermal power plant रो कौन कहा जाए. गोटे प्रकार एयर प्रीहीटर माने काम कोन ए गोटे प्रकार एयर जो थाए ताकू हीटेड करथे. से एयर टा कोठी व्यवहार होइथे. से एयर टा व्यवहार होइथे हमर बॉयलर जो माने बॉयलर रे ही व्यवहार होइथे. जते बेले गोटे एयर दरकार ना निया जळिबा पई ताकू जो एयर टा आसीताय किछि तमने मॉइस्चर कंटेंट थाए वाटर माने मॉइस्चर कंटेंट को से रिड्यूस करथाय. केमति ना सेटा पुनी स्टीम तार प्रोसेस बहुत गुडा अछि. थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन हो माने से स्टीम रु ही आसीताय से माने हॉट एयर टा आउ सेटा को ही कोन करथाय ना एयर प्रीहीटर रे थर्मल प्लांट रे जो कहा जाउची तार एफिशिएंसी इंक्रीज करिवा पई ही बढा जाउची. कारण जदी वेट एयर आसिला ताहले बॉयलर रे कोन करि दबो ना तार एफिशिएंसी कमे दबो. वेट एयर आसिला माने तार बॉयलर एफिशिएंसी कमे दबो निश्चित. तो सेति पई एयर प्रीहीटर माने माने एयर को जो गरम करिया पई किबा तार मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करिया पई हमें कोन करथाउ ना स्टीम प्रोवाइड करथाउ. तो एफिशिएंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट मध्ये कहा जाय माने ताकू अन्य नाम रे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमें 1 रु 20 भितरे बहुत गुडा क्वेश्चन 1 रु 20 भितरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करले. आशा करू बहुत जन जो माने जानि थिबे अभ्यास ही थिबो माने रिपीट ही थिबो आउ किछि नवा सिखिबा को मिलिथिबो. देन नेक्स्ट क्लास रे पुनी आउ 1 रु 20 क्वेश्चन भितरे डिस्कशन करिवा. सो thank you everyone for joining this class. Next class re puri dekha.